सिपाही ये कुत्ते कमीना को उस खंभा में बांधो बांधो घिसकते हुए ले जाओ हम चाबा पर ले जाओ मैं पीछे बोल रहा है हाँ हाँ बोलो बोलो पिताश्री को पिताजी चुहारा ये बेटा सरकार हम फोन पे देखिए क्या हुआ 0 64 12 11 खींच का 17 तारा बन मथरो का रुका ना चला ये कौन सा नंबर है 64 12 11 उसके बाद तू हाथ को नचना शुरू कर देता है मैंने नंबर पे विषय देते नहीं आता सही आरी आवे छे किया नंबर तुम यहाँ छुपा करके रखता है 64 73 12 11 खींच के 18 अच्छा टिरिंग 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 हेरो बाऊ के बोले जननु रे क्या चीज अरे बाऊ मैं की समाचार चौरे मेरे बाऊ किया बस बेटा रे के हमारे बाऊ दिल्ली से लागे छे हमर बेटा फोन कइल कहिए अरे बाऊ नहीं चिन्ह छी हम तोहर दादी बोले छियो रे दादी के तोरी दादी के अरे तोरा दादा के हड्डी पर कबड्डी खेले रे अच्छा कहलियो दादी ठीके कहलियो एगे कता लागले ई लाग गेलो बाऊ जानी छी सहरसा खिरी आई सहरसा खिरी आई अरे ए के दिन कोई नंबर तोरा के अरे बाऊ सट्टा कर नहीं छोटा ये आन रे सट्टा हाँ रे 3000 ले छिए एक रात के हमारा ना सुन तो बात है तोरा बोली ना अरे बाऊ तोहर बोली सुने छी त कला जा छछ कहे छे आ जल्दी काट गे मइयो बिटिया रे बाऊ काट लगे हमें कर गेले खिरी आई लगे बड़ा जुलूम भागला भैया राय महाराज बहुत दूर ले गेले कहां लगा था रे सासरा कहा
सहसरा लग गए सरकार, सहसरा। सहसरा जी चला, सहसरा किधर पड़ता है रे? ये ना चाहिए ना इधर, हाँ इधर सहसरा है। नहीं छै, सहरसा इधर है, इधर एने छै। इधर। अच्छा सहरसा में और कौन ना दुकान छै? दुकान तो बहुत है। एगो कन्या सब के दुकान छै। अच्छा अच्छा मने वो तय घुस के लग गेले खिरिया ही। ये साला उसका नंबर तुम कहाँ से उपलब्ध किया रे? कौन सा दिया था तुम्हें नंबर? अच्छा काट दे, कल कहाँ से नहीं करिया? वहाँ तुम्हारा मैनेजर है? ना हम कोई नहीं जाने। अच्छा 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 ठीक है, तुम अपने मालिक का फोन लगाओ। 0 17 15 12 19 क्या गो भेलो? कितना बताया? 17 गो। 8 गो हुआ। 8 गो इतने नंबरे लागे छे हम मनाए कर जैसे तीनियों में नंबर में काम रह जाए छे। तिरिंग लागे छे, मोबाइल उठेबे न करे छे। के छिए रे? दीदी के भाई एते 1 बजे रात के हमरा फोन करे छे रे। ए के छे जी? के छे बिना सोहल के बेटा रे? बड़ा ये खल बात बोले था तू, की बात छे? अरे तोरा फोन के लिए नहीं छौ, एते रात के लोग फोन करे छे रे। रात के न करे त दिने जाके करे छे। अरे तोहर बाप मर गेलो के जिंदे छौरी? मर गेले। मर गेलो? हां है कनाडा गेलो। कनाडा गेले ये। अच्छा कता लगले ई मोबाइल? ई मोबाइल ले गेलो सुपौल थाना। सुपौल थाना रे, तोरा नाना के नहीं जाने छी? मने ई नंबर के देलका तोरा? रे चटा हमरा के त तेरे तोहन यखनी कॉल कलिए। हमें कॉल करिए तो ये नंबर तोरा नहीं आल है। अरे की नाम छियो, कत से बोले छी? कता से बोले छी? हां धरती पर से बोले छे। हेरो छोरा के छे हरला धना रे? हमें लगबे रहिए 200 तो जल्दी काट दो, हमने ने काट दबा ठीक से। बाप रे बाप, मालिक थाना लगे थाना। साला हाँ एक दुपहरन मारूंगा तो सब नंबर तुम्हें याद हो जाएगा, समझा? मैंने कहा मालिक को बुलाओ। मालिक का बोला भी मालिक तो जल्दी बुलाओ। मालिक आ रहा हूँ, जल्दी से जल्दी होइए मालिक, तेरी नहीं लगा दिया नहीं हो। खुश रहो, क्या बात है, क्या समाचार है? समाचार तो महाराज ठीक है। रंग महल का समाचार बताओ। बहुत बढ़िया सरकार। ठीक है ना? जी हाँ बोलो क्या बात है? भैया चोहर मालिए मनइए वो मुजरिम लेके ये सरकार। क्या मेरा बेटा चौहरमल मुजरिम लेकर के आया है? जी जी ठीक है, बोलो चौहरमल को। पिताजी क्यों नहीं, आशीर्वाद है। हाँ
हेलो पिताश्री। हाँ बोलो बेटा। पिताश्री हेलो, आपने बहन चंद्रा को सखी सहेली के साथ भेजे तो फुलवारी घूमने के लिए? मैं हाँ देखो, बात तो सत्य है, लेकिन एक बात है अच्छा कि मैं हर रोज मैं तुम्हें देखता था कि जब तुम फुलवारी से आते थे तो तुम्हारा मन बिल्कुल खुश था, लेकिन आज बिल्कुल क्रोधित दिख रहा है तुम। हाँ पिताश्री। क्यों नहीं? इसलिए कि बहन चंद्रा और जिस मुजरिम को मैं पकड़ के लाया हूँ, हाँ वह दोनों बगीचा में सो रहे थे। क्या? हाँ नहीं, जी हाँ, इसी तरह मैंने देखा। लेकिन एक बात सत्य है कि ये मेरा पुत्र का समान है, और जितना मेरा नमक खाया उससे ज्यादा शरीयत मुझे चुका दिया है, लेकिन इसका बात मैं नहीं काट सकता हूँ। सही बात है बेटा सुनी। हाँ, वह कैदी को मिलाया है। कैदी को? ठीक है, सामने करो। राजसेनापति खोल करके लाओ हरम जादा को। कैदी क्या जल लिया यो पिताजी के सारा नाम में छोरा पकड़ के पीता ले लिया सारा नाम पीता हो पीता जाओ नहीं। ये कैदी है? हाँ पिताश्री। ये अपना फुलवारी में कैसे प्रवेश किया? ना जाने ये फुलवारी में कैसे प्रवेश किया, ये मुझे भी पता नहीं। तुम तो हमेशा वहाँ पर ड्यूटी निभाते हो। पिताश्री ड्यूटी में रहता हो, ना जाने जिस समय बहन प्रवेश किया था फुलवारी में, शायद उसी के साथ साथ ये भी हरमजादा लोग प्रवेश कर दिया। ऐसा ही हो सकता है। एक बात बताओ कि एक रहने वाला कहाँ का है? रायोट। ये सभी बायोडाटा हमको बताओ। और जो तुम्हें पूछेगा तुम सब सच बता देना, वरना साला इतना मार मारूंगा कि किसी भी हॉस्पिटल में तुम्हें भर्ती भी नहीं लेगा। अच्छा, तुम ही हो? ऐसा लगता है कि उसको नशा चढ़ा हुआ है। जानते हो मेरा पुत्र कितना रात में कम से कम तो 10 लीटर पी जाता है, और 10 किलो मुर्गा 10 किलो मछली इसको नाश्ता में चला जाता है, लेकिन इतना नींद नहीं होता। उसको देख लो, उसके चेहरा को। क्या नाम है तुम्हारा? अरे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कहा? मुझे कुछ नहीं मालूम। कहाँ घर है तुम्हारा? मुझे कुछ नहीं मालूम। घर कहाँ है? कुछ नहीं मालूम। पिता का क्या नाम है? कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम। पिताश्री। हाँ पुत्र। अगर मैं इससे पूछता हूँ कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम कहाँ का रहने वाला है, तो ये हरम ज्यादा कुत्ता कमीना बोल रहा है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। मैंने इसका पिता का नाम पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा पिताश्री का क्या नाम है। अच्छा, तो बोलता है मुझे कुछ मालूम नहीं। कुछ मालूम नहीं? सुनो बेटा, पिताश्री सबसे बड़ी बात है, अगर सीधा उंगली घी नहीं आता है तो उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। पिताश्री आ गया आपका। और तुम्हें इतना ज्ञान बुद्धि ज्ञान है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। अरे सेनापति, साला इसके कंधे पे हाथ दे करके, तो तुम्हारा साथी है रे।
साथी है तुम्हारा है? फिर कहा बेटा सुरेश, अगर हमारे बात को मानते हैं, ये हरामजादा अगर नहीं बताता है तो पिता सुरेश को फांसी खींच दिया जाए। ठीक है, इसको कैद करके बंद किया जाए। रसा ले आओ। ठीक है, देखो पुत्र, इसको जो है कैद घर में पिता सुरेश यहाँ फांसी खींचा जाए। आओ फांसी के ऑर्डर पिता दिए ये कमीना। फांसी के वो तारा पिता दिए ये कमीना क्या पिता दिए। ये हो याद चुरा के फांसिया ये हो याद। मैंने कहा इसको फांसी लगाओ तो तुम अपने गर्दन में लगा लिया फांसी। अच्छा लगाओ, हर ज्यादा का फांसी लगाओ। बेटा सुरेश, हेलो, एक तरफ उधर जाते हैं। बोलो बेटा सुरेश क्या किया? खंडा पर खराब कर दो। अरे बच्चे के लिए सीधा सामने खड़ा हो जाओ। अरे बेटा सुरेश कहिए सरकार। बेटा सुरेश खींच दो फांसी। क्या नहीं? ये अरे हरामजादा जब मैं एक बोलूंगा तो सावधान हो जाना। जब मैं दो बोलूंगा तो और इससे ज्यादा सावधान हो जाना। जब मैं तीन बोलूंगा तो बिल्कुल रस्सी को टाइट कर देना है। एकदम उल्टा देवे रस्सी को, मरिए तो देवे जाए। अबरी हमरा एकरा पपिया देवे जाए। राय तो नहीं नहीं, ऐसे कैसे? हाय भगवान, ये क्या कर रहे हो भैया आप? हमरा तो अपने जिए है ना। पीटा क्या हुआ? फुट गए, फुट गए, मिस क्या गला बहुत चंद्रा भैया। तुम भैया आप इनको फांसी दे रहे हैं? शंकर डीजे वाला तुम्हारा दोस्त तुम्हें जिलेबी दुकान पर खोज रहा है। तुम अभी हेलो जिलेबी दुकान पर चले जाओ। एकदम घुमाल भैया। ये कैदी के लिए लस करता जिलेबी घुमाल छुपा तो लस करता। ये दुश्मन को मैं जो फांसी खींच रहा था जी, तो
तुम बीच में आकर के हेलो नहीं रख दिया वाहन। भैया ये फैसला अदालत मैं करूंगी। पिताजी ये पहले बताइए इन बेचारी के क्यों बेकसूर को फांसी दे रहे हैं आप? ये कैदी है बेटी, कैदी है और बिना पूछे हुए ये फुलवारी में प्रवेश कर गया। पिताजी आप तो बिना पूछे हुए कैसे प्रवेश किया? पहरा तो भैया कर रहे थे, चौहरमल भैया। क्यों नहीं, इसीलिए मैंने पूछा। इसका मतलब है ये घूस लेकर के इसको घुसा दिया। खबरदार! क्या बाहर? हाँ मैं सही कह रही हूँ भैया। आइंदा घूस की बात चोरा के सामने मत किया करो। अगर चोरा अगर घूस लेकर के ऐसा काम करता तो ये ललन फुलवार कब का मिट जाता, कब का श्मशान घाट बन जाता। नहीं, लेकिन चोरा ऐसा घूस वाला काम नहीं करता है। पिताजी खाता है, नमक का सरिया देता है चोरा। पिताजी सजा तो इनको मिलना चाहिए। क्यों? गलती इनका है, इनका क्या कसूर है? क्या चौहरमल तुम घूस लिया है क्या? पिता से आप भी पागल हो गए, आप भी पागल हो गए। आज मैं कितने दिन से आपके अदालत में हूँ, क्यों नहीं आपके चरणों में हूँ। आज तक चोरा ऐसा घूस का काम नहीं किया, आज चोरा काम ये घूस वाला काम शुरू कर दिया। एक बात सुनो, ये अदालत का फैसला जानता हो क्या? मेरा बेटी करेगी राजा साहब, और जो कहेगी वो तुमको मानना पड़ेगा। हाँ आज से मालिक बन गया चांद्रा। हाँ तू ढुकला तो ढुका के ना दलाऊ ना ढुकला का तो ढुकला का वहाँ उचित करना थे। ढुकला तो ढुकला की वो भी जलाने का महिला का बगीचा है।